नॉलेज हब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत और चीन के वर्तमान विवाद के बारे में। भारत और चीन की सेनाएं पिछले कई महीनों से बॉर्डर्स पर आमने सामने डटी हुई हैं। काफ़ी तनाव हुआ है। पिछले साल 2017 में डोकलाम के अंदर तनाव पैदा हुआ था, फिर अभी हाल में जून में गालवान वैली के ऊपर काफ़ी तनाव हुआ, और इस समय भी अलग अलग जो हमारे बॉर्डर के सेक्टर्स हैं वहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। जबकि इसी दौरान पे 2 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइनीज़ विदेश मंत्री वैंग यी की मुलाकात हुई एससीओ के दौरान, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान 2 घंटे मीटिंग चली लगभग। और उस 2 घंटे के बाद एक अच्छी बात आई कि दोनों जो देश हैं उन्होंने एक संयुक्त बयान दिया। ये पहली बार है कि भारत और चीन ने संयुक्त बयान दिया, अन्यथा उनके बयान अलग अलग आते थे। तो एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि हम जो है चाहते हैं कि दैट द पीस शुड प्रिवेल, और ये कहा उन्होंने दोनों मंत्रियों ने, बोथ साइड्स should take guidance from the series of consensus of the leaders on developing Indo-China relations, including not allowing differences to become disputes। यानी कि दोनों साइड्स डिस्प्यूट्स नहीं चाहती। जो 5 मुख्य बातें अग्री की गई उसमें पहला था कि जो मैंने अभी बोला वो, दूसरा ऐसी स्थिति दोनों के लिए अच्छी नहीं है, सो इसलिए डिसएंगेज यानी कि पीछे हट जाएं। दोनों साइड्स बोथ विल अबाइड बाय ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स। जो हाल के दिन हमारे एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल है उसको दोनों सम्मान करेंगे। फिर डायलॉग जो हमारा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है WMMC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसके साथ कंटिन्यू रहेगा मीटिंग्स। और जैसे जैसे सिचुएशन सुधरती है, हालात सुधरते हैं, तो न्यू CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाए जाएंगे। और जब से ये घोषणा हुई है उसके बाद से कम हालांकि दोनों सेनाएं पीछे नहीं हटी है, लेकिन कोई नई बात वहाँ सामने नहीं आई है। तो अगर हम देखते हैं तो एक तरफ जो दोनों विदेश मंत्री हैं दे आर टॉकिंग वेरी पॉजिटिव, बट द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि अभी भी बॉर्डर पर तनाव है और डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि डिसएंगेजमेंट की जो बात है, पीछे हटने की जो बात है, वो वहाँ पे लोकल जो चैनल्स हैं उनके ज़िम्मे छोड़ी गई है। पर हाँ, फिलहाल थोड़ा सा तनाव थमा ज़रूर है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टेंशन, व्हाट इज़ द रीज़न दैट चाइना एंड इंडिया आर फेसिंग ईच अदर और इतनी उग्रता हो रही है। दरअसल इसका सबसे मुख्य कारण है जो हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ, दैट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। 3440 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसमें नदियां हैं, लेक्स हैं, स्नो कैप्स हैं, ठीक है। और चूँकि ऐसे से बहुत सारी बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ भी हैं और दूसरी भी फिज़िकल जोग्राफिकल बॉडीज़ हैं, जिसके कारण लाइन कुछ ना कुछ शिफ्ट हो सकती है। अब इसमें जो बॉर्डर है, भारत तो इसको 3440 किलोमीटर का मानता है, जबकि चीन इसको 2000 किलोमीटर का मानता है। 3 मुख्य सेक्टर हैं जहां हमारे बॉर्डर लगते हैं चीन के साथ। पहला है ईस्टर्न बॉर्डर, जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का इलाका आ गया। मिडिल सेक्टर, जहां की उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का इलाका आ गया। और वेस्टर्न सेक्टर, लद्दाख से जो चाइना का सारा बॉर्डर लगता है, और वहीं पर दरअसल समस्या है। ईस्टर्न सेक्टर 1914 में मैकमोहन लाइन के हिसाब से माना गया था। वेस्टर्न सेक्टर को लेकर काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हमारे आज भी हैं। हम बॉर्डर को क्या डिसएग्रीमेंट्स हैं उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। डिस्प्यूट इसलिए हो रहा है कि भारत ने कभी भी जो बॉर्डर है हमारा, इस चाइना के साथ बॉर्डर है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई काम नहीं किया। दरअसल ना तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी रोड्स थी, ना हमारे पास वहाँ ब्रिजेस थे, ना रेल लाइंस, कुछ भी नहीं। और इस कारण से चाइना का हमेशा ऊपरी हाथ रहता था, यानी कि इफ़ देयर वाज अ ट्रबल देन चाइना हैड बेटर पोजीशन, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब पिछले कुछ समय से भारत ने उस तरफ ध्यान दिया एंड नाउ इंडिया इज़ बिल्डिंग लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट एरिया। और उसके कारण से जैसे कि माना जाता है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि चाइना को शायद ये बात अच्छी नहीं लग रही, इस कारण से वो इस पर एतराज़ जाहिर कर रहा है और वो नहीं चाहता कि भारत वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। एंड सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना इज सेइंग वो उनकी तरफ आता है। तो पहला जो बड़ा स्ट्रक्चर इंडिया ने वहाँ बनाया वो है 140 मील की 255 किलोमीटर लंबी डारबुक शौक दौलतबोग ओल्डी रोड, ठीक है। ये बहुत लंबी सड़क है। और इसके बाद में
ये सड़क जाके ख़त्म होती है जो वहाँ पर दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप है। तो भारत को वहाँ से जो है अपने फाइटर जेट उड़ाने के लिए और उसके लिए काफ़ी जगह मिल गई। ठीक है। सो फर्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ दैट इज़ दिस, दैट इंडिया इज़ वर्किंग ए लॉट ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप है। ठीक है। अब इसके अलावा आगे अगर हम चलते हैं, देन सिंस मैंने जैसे पहले कहा कि चाइना ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया हुआ, इंडिया इज़ ट्राइंग टू कैच अप, क्योंकि इंडिया ने पहले हम इस तरफ ध्यान नहीं दिया, भारत अब इसकी तरफ कोशिश कर रहा है, तो उससे शायद दिक्कत आ रही है। फिर ये जो रोड थी, जैसे हमने कहा DSDP रोड, ये इससे हमारी जो रीजनल कैपिटल है ले, जो हमारा वहाँ पे बड़ा शहर है, उससे उसका कनेक्टिविटी हो गया और वहाँ से कारकोरम पास के थ्रू हम फटाफट पहुँच सकते हैं और वो पैरेलल चलती है सड़क ईस्टर्न लद्दाख में LAC के साथ साथ। नाउ दौलत बेग ओल्डी पे तो पहले भी थे हमारे पास, लेकिन तब वहाँ क्या था, आदमी हमारे जो फौज थी वो दौलत बेग ओल्डी पर रहती थी, बट सिंस वी डिड नॉट हैव अ एयर स्ट्रिप, वी डिड नॉट हैव अ रोड, इट वाज ओनली अप्रोचेबल थ्रू हेलीकॉप्टर, और इसको ग्रेव यार्ड फॉर इक्विपमेंट भी कहा जाता था। भारत ने और भी रोड्स ब्रिजेस बनानी शुरू कर दिए हैं। अगर मैं आगे की बात करता हूँ, इतनी टेंशन के बावजूद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मूविंग अराउंड 12,000 वर्कर्स जो झारखंड से लाए जा रहे हैं। लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सड़कें बनाएंगे चाइना के बॉर्डर के साथ साथ। इन टोटालिटी 73 स्ट्रैटेजिक रोड्स एंड 125 ब्रिजेस हैव बीन सैंक्शनड अलॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स, यानी कि 73 सड़कें जो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है और 125 पुल बनाए जा रहे हैं भारत की तरफ से। और इसके अलावा भारत ने 9 नई रेल लाइंस भी बनाने की घोषणा की है जो कि बहुत स्ट्रैटेजिक रहेंगी। चाइना ने आपको शायद मालूम होगा कि तिब्बत में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रेल लाइन डाल दिया जो अब भारत की तरफ करने जा रहा है, जिसमें कि बिलासपुर, मंडी, मनाली, लेह, मिसामारी, तेंगा, त्वांग, ये सब इम्पॉर्टेंट जो हैं चाइना के बॉर्डर के साथ लगते हुए वहाँ पर हमारी रेल लाइन जाने वाली है। हमारे 25 एयरफील्ड्स हैं LAC के आसपास, लेकिन नाउ वी आर फोकसिंग ऑन एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, यानी कि एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड जहाँ पे हम कभी भी लैंड कर सकें, हमारे रफाल लैंड कर सकें, हमारे सुखोई लैंड कर सकें, और चबुआ जो है चेतक हेलीकॉप्टर्स हमारे वहाँ पे चाबुआ में डिप्यूट कर दिए गए। सो ऑल दीज देयर लॉट ऑफ रेनोवेशन, हमारा जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका रेनोवेशन हो रहा है, इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, बट फिर भी स्टिल अंडरस्टैंड दैट चाइना हैज़ अ लॉट ऑफ हेड स्टार्ट विद अस, अगेंस्ट अस। चाइना ने बहुत पहले से 1950 से बिल्ड करना शुरू कर दिया था रोड्स। ये पिक्चर आप देखिए एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि चाइना ने एक नेशनल हाईवे बना रखा है LAC के साथ, रेलवे है, कितना कुछ है। अगर ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको इससे बिल्कुल साफ जाहिर हो जाएगा। सो दिस वेरी सिंपल दैट प्रॉबेबली जो डोमिनेंस है LAC पर चाइना का, LAC का डिस्प्यूट का, उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जो डोमिनेंस है चाइना का, दैट इज़ बीइंग थ्रेटन्ड, और चाइना को ये लग रहा है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारत डेवलप करेगा तो इट विल बी एबल टू मीट इट्स कैपेबिलिटी एज फार एज द बॉर्डर इज़ कंसर्न। ऊपर से अभी हमने स्क्रैमजेट इंजन का भी टेस्ट कर दिया, रफाल शामिल हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक और रेल लिंक भारत प्लान कर रहा है, वो है सिक्किम के अंदर सिकाश्ते और यडोंग में। ठीक है, तो ऐसा इन शॉर्ट आई वांट टू जस्ट टेल यू कि बहुत सारा infrastructural development is being carried out by India on the LAC, near to LAC and near to Chinese border, and that is why since India को चाइना के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमेशा से बहुत संदेह था कि वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर में क्यों बना रहे हैं। ठीक है, और अब चूंकि इंडिया ने बनाना शुरू किया तो चाइना को भी इससे हो रहा है। अब सवाल है कि क्या युद्ध होगा। हालांकि 1962 में एक युद्ध हो चुका है, बट ऐसा जो आज के दिन हालात लगते हैं, चाइना बहुत सारी चीज़ों पे चाइना को इतराज़ है, जो खासतौर से आर्थिक फैसले भारत सरकार ने लिए, जिसमें टिकटॉक को बैन करने जैसी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उस पर फिर बात करेंगे। आर्थिक बैन किया, लेकिन अगर आज सही मायने में इफ़ वन हैज़ एन ऑब्जेक्टिव आउटलुक, आई डोंट थिंक सो
the war is going to happen. It might have some localized skirmishes, थोड़े बहुत बॉर्डर पे कुछ जैसे गालवान में हुआ उसका कुछ बड़ा रूप हो सकता है, बट फुल स्केल वॉर होगी, आई हैव ऑल माई डाउट्स। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि दोनों देश किसी तरह के युद्ध में ना जाएं, और क्योंकि युद्ध का मतलब तबाही है, और हमारे देश तो इस समय खासतौर से कोविड-19 से लड़ रहा है, तो हमें अपने अंदर ही काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। सो आई होप दैट इट डज़ नॉट गो टू अ फुल स्केल वॉर। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।